हेलो दोस्तों, आज हम इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज़ करेंगे। लास्ट तक बच्चों आज हमारा 20 एमसीक्यूज़ करने वाले हैं इस सेशन में और सारे एमसीक्यूज़ से आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो यू हैव टू स्टे कनेक्टेड विद द एमसीक्यूज़ पार्ट एंड यू आर एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन आफ्टर डूइंग दीज एमसीक्यूज़। तो बच्चे लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट तक आप एमसीक्यूज़ देखिए और बहुत कुछ नया सीखने को आपको मिलने वाला है। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है A length L of the wire carries a steady current I। जी हाँ बच्चों, it went first in the form to the form of circular plane of one turn। पहले एक L लेंथ के कंडक्टर को हमने पहले एक टर्न में एक कंडक्टर को हमने L लेंथ के कंडक्टर को पहले मैंने एक टर्न में टर्न किया। नाउ द सेम लेंथ इज वेंट शार्पली इनटू डबल लूप। डबल लूप का मतलब उसी को हमने दो लूप लगा दिया। जी हाँ, डबल लूप लगा दिया स्मॉलर रेडियस का। जी हाँ बच्चों, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर कॉज्ड बाय द सेम करंट। जी हाँ बच्चों, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है। मित्रों, हमें एक बात पता है कि अगर उसी वाले वायर को पहले अगर आर रेडियस का था और अगर आप दो टर्न ले लोगे तो रेडियस r/2 हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि लेंथ सेम है, लेंथ इज इक्वल टू 2πr कर दिया। अगर आप रेडियस बच्चों आधा कर दोगे, ऑब्वियस सी बात है, उसी को अगर आप डबल लूप कर दोगे तो रेडियस जो होगी अगले लूप की आधी हो जाएगी। और L इज इक्वल टू 2πr मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि जो हमने एक लेंथ के कंडक्टर को हमने किस में कन्वर्ट किया है? हमने एक लेंथ के कंडक्टर को हमने कन्वर्ट किया है किस में दोस्तों? एक सर्कुलर लूप में। चलिए तो बच्चे हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले तो देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लूप क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लूप होता है μ0/4π I/r इंटू 2π, I/r इंटू 2π। यस, अब अगर n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए है तो इंटू n हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए बच्चों, तो बेसिकली हमारा यहाँ पे रेडियस देखो, करंट सेम है, बिल्कुल सेम है, I भी सेम है, μ0/4π कांस्टेंट है, 2π कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं B इज प्रोपोर्शनल टू n/r। मतलब नंबर ऑफ टर्न्स के मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रेडियस के है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब क्वेश्चन में हमें रेशियोज बताना है बच्चों। तो अगर मैं b1/b2 निकालूंगा तो मैं लिखूंगा n1/n2 और n1/r1 यहाँ आ जाएगा, इसका r2 चला जाएगा ऊपर। n1 मतलब बच्चों पहला लूप जिसमें एक टर्न था, तो n1 की वैल्यू अगर हमारी 1 होगी तो n2 हमारी 2 होगी। और R2 इज द रेडियस ऑफ द सेकेंड लूप, तो हम R2 की वैल्यू पुट करेंगे r/2। अगर पहले की R थी तो R1 की वैल्यू बच्चों यहाँ पे मैंने R पुट कर दिया, R2 को मैंने पुट कर दिया r/2। ये भैया इससे हो गया कैंसल, हमारा आंसर आ गया 1/4। मतलब B1 बाई B2 इज इक्वल टू 1/4। तो B2 जो दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड है वो पहले की मैग्नेटिक फील्ड के 4 गुना स्ट्रांग हो जाएगी। जी हाँ, तो B2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ B1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द आंसर को हम लोग देखेंगे तो बेटे क्या आंसर आएगा? द आंसर विल बी 4 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट वैल्यू, पहले वाले से 4 गुना हो जाएगी। दैट इज ऑप्शन सी। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आंसर आ गया होगा। चलिए दोस्तों, चलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। द वर्टिकल स्ट्रेट कंडक्टर कैरीज करंट वर्टिकली अपवर्ड। एक स्ट्रेट कंडक्टर है जिसमें करंट I ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है। द पॉइंट P लाइज ऑन द ईस्ट ऑफ इट at a small distance, another point Q lies at the west of the same distance। जी हाँ बच्चों, मतलब एक ईस्ट पे इधर मूव मतलब एग्जिस्ट कर रहा है, एक वेस्ट पे इधर एग्जिस्ट कर रहा है, P और Q। ओके, द मैग्नेटिक फील्ड P इज, बेटा जो P पे देखो बेटा, दोनों तरफ यहाँ पे भी मान लेते हैं D डिस्टेंस पे और इधर पे हमारा क्वेश्चन के हिसाब से D डिस्टेंस है, मतलब दोनों तरफ डिस्टेंसेस सेम है। लेफ्ट और राइट पे हमारे डिस्टेंसेस क्या है मित्रों? दैट इज सेम। भैया डिस्टेंसेस सेम है। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की बात करें मित्रों तो होती है μ0/4π 2I/r। अगर इनफाइनाइट वायर है तो B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। क्योंकि I दोनों के लिए सेम है, कंडक्टर सेम है, तो R अगर दोनों के लिए सेम है तो B भी दोनों के लिए क्या रहेगी? B एट P इज इक्वल टू B एट Q। अगर आप डायरेक्शन से अपने राइट हैंड पाम को रखें
पी की तरफ, तो पाम आपकी इनवर्ड जा रही, तो यहाँ पे डायरेक्शन इनवर्ड होगी और ऑब्वियसली यहाँ पे डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। डायरेक्शन दोनों पे अलग अलग होगी बट मैग्नीट्यूड क्या होगी, सेम। तो इसका आंसर हो जाएगा सेम एज क्यू। तो बेटा पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वही मैग्नेटिक फील्ड हमारी कहाँ पे हो जाएगी, दैट इज ऑन क्यू। चलेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इफ अ कॉपर रॉड कैरीज अ डायरेक्ट करंट, एक कॉपर रॉड है जो करंट कैरी कर रहा है कुछ, यस द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द करंट विल बी। बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड होगी करंट मतलब उस करंट से वो कैसे होगी। बेटा देखो अगर आप कॉपर रॉड की बात कर रहे हैं तो एक हम लोग सॉलिड रॉड की बात करेंगे, सॉलिड रॉड की बात करेंगे। सॉलिड रॉड में बच्चों देखो सॉलिड रॉड पे अब वो इनसाइड और आउटसाइड दोनों की बात कर रहा है। सॉलिड रॉड में अगर आप अंदर की बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट इज V इज प्रोपोर्शनल टू R, और अगर बाहर की बात करेंगे तो R डिस्टेंस पे B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो यहाँ पे बेटा मैग्नेटिक फील्ड दोनों जगहों पे रहेगी, बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही कंसेप्चुअल इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं आपके लिए, तो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। जी हाँ बच्चे, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं अगर आपको फिजिक्स एनहांस करनी है। मैं एमसीक्यू के माध्यम से आपकी फिजिक्स की कंटेंट को, कंसेप्ट को स्ट्रांग बनाऊंगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, along hollow copper wire carries direct current, the magnetic field associated with the current will be। बच्चों क्या कह रहा है, एक कॉपर वायर है, जी हाँ हॉलो है। बेटा हॉलो है अगर तो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है और आउटसाइड एक वही फॉर्मूला होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4π2I/R जो एक कंडक्टर के थ्रू होता है। तो बच्चों आउटसाइड ही रहेगा, इनसाइड नहीं रहेगा। तो फोर्थ विल गिव यू ऑप्शन बी विल बी करेक्ट इन दिस केस। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बेटा 5 में आपका बायोट-सेवर्ट लॉ है। बायोट-सेवर्ट लॉ क्या कहता है, देखिए बायोट-सेवर्ट लॉ का अगर स्केलर फॉर्म देखते हैं, मैं आपको बहुत बेसिक से लेके हर चीज़ बताऊंगा इसमें। बायोट-सेवर्ट लॉ का सिर्फ फॉर्मूला ही नहीं और भी चीज़ें आपको मैं समझाने वाला हूँ। देखो बच्चों आपको पढ़ाया होगा सर ने म्यू डॉट बाई 4π sin θ/r², ये होता है बायोट-सेवर्ट लॉ। बच्चे दिस इज अ स्केलर फॉर्म, इसमें हम लोग डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं। अगर मैं कहूँ r से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो हो जाएगा r dl या जस्ट अ सेकेंड बच्चों, दैट विल बिकम हाउ मच, म्यू नॉट बाई 4π dl r sin θ अपॉन में r³। बच्चों यहाँ पे अगर आप ध्यान से समझें तो जो हमारा dl और r के बीच, अच्छा पहली बात तो dl एक चीज होती है, आप ध्यान रखो, इसको हम लोग बोलते हैं करंट एलिमेंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, दिस इज नोन एज करंट एलिमेंट। इसको हम लोग नाम देते हैं करंट एलिमेंट का। ओके यस दोस्तों, और करंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है बट डीएल की एक डिफाइंड, आई डीएल एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और डीएल की एक डिफाइंड डायरेक्शन होती है मित्रों, जो कि डायरेक्शन हम लोग लेते हैं करंट की डायरेक्शन में। यस, और इसको जब वेक्टर फॉर्म में लिखा जाता तो ऐसे लिखा जाता है म्यू नॉट बाई 4π dl क्रॉस r। जैसे a क्रॉस b होता है ab sin थीटा, ऐसे dl क्रॉस r को लिखा dl इंटू r sin थीटा, जैसे a क्रॉस b अपॉन में r³ इज इक्वल टू dv वेक्टर फॉर्म। dv मतलब छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड। मित्रों एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ध्यान रखें कि db इज द स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड which is being experienced by this elementary portion dl and the direction of dl जो होगी वो होगी किधर, सॉरी डायरेक्शन ऑफ dv जो होगी बच्चों वो होगी dl क्रॉस r के क्रॉस प्रोडक्ट में। अब आपको क्रॉस प्रोडक्ट पता होगा, अगर दो वेक्टर्स हैं a और b, a क्रॉस b इज इक्वल टू c, तो c इज परपेंडिकुलर टू a एज वेल एज c इज परपेंडिकुलर टू b। जी हाँ, c a के परपेंडिकुलर होगा, b के परपेंडिकुलर होगा। यस दैट इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर। राइट हैंड थंब रूल से, स्क्रू रूल से हम लोग c की डायरेक्शन निकालते हैं, आप लोग जानते ही होंगे। खैर बैक टू द पॉइंट, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 5th का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। इस चैनल पे दोस्तों हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से बढ़िया एमसीक्यूज करेंगे, एमसीक्यू के माध्यम से आपके कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। चलेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अ चार्ज q कूलाम मूव्स इन द सर्कल
n रिवॉल्यूशंस पर सेकंड। बेटा देखो रिवॉल्यूशंस पर सेकंड का मतलब क्या दे दिया है, दिस इज फ्रीक्वेंसी। अगर बेटा पर मिनट में दिया है तो पर सेकंड में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। खैर, द रेडियस आर मीटर्स द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। बहुत सिंपल सी बात है बेटा, क्या कह रहा है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे या कोई चार्ज पार्टिकल गोल गोल घूम रहा है, क्यू चार्ज जिसकी फ्रीक्वेंसी n है। अच्छा फ्रीक्वेंसी n है तो करंट कितना हो जाएगा, करंट होगा I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, क्यू बाई टी हो जाएगा। जी हाँ बच्चों, Q 1 टाइम को हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे दैट इज n, तो Q इंटू एन हो जाएगा हमारा करंट। क्या हो जाएगा, Q इंटू एन हमारा क्या हो जाएगा, करंट। हमें बताना है सेंटर पे क्या मित्रों, हमें बताना है सेंटर पे क्या बताना है, जल्दी बताइए, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड। तो उसके लिए फॉर्मूला होगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 I बाई आर इंटू यस I बाई आर इंटू 2 सर 2 से कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बेटा। चलिए अच्छा 2 की फॉर्म में चाहो तो भी आप आंसर दे सकते हो। वैसे 2 की फॉर्म में आंसर जो हमारे ऑप्शंस में आंसर है वो 2 की फॉर्म में है, तो हम 2 की फॉर्म में ही लिखेंगे। खैर लेट इट बी। ये हमारा एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू है 10⁻⁻7। आई हो जाएगा n इंटू क्यू डिवाइड बाई आर इंटू 2 तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको हम लिखेंगे 2 बाई आर इंटू 10⁻⁻7। ऑब्वियसली विद इट विल हैव सम यूनिट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, दैट ऑप्शन विल बी डी। तो आपका जस्ट अ सेकेंड 2πn³ 10⁻⁷, सॉरी बच्चों, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट इन दिस केस। 10⁻⁷ मिसिंग है आपके किसमें, डी ऑप्शन में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, A infinitely long straight conductor is bent into the shape of shown in the figure. It carries current of I ampere and radius of the circular loop is R meter. The magnetic induction at its center will be। बच्चों सेंटर पे मैग्नेटिक इंडक्शन पूछ रहा है, हम लोग कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से देखेंगे। दैट विल बिकम म्यू नॉट बाई 4 I बाई आर इंटू 2 सेंटर पे होता है, सॉरी 2 अगर वो सर्कुलर है तो, अगर वो कुछ एंगल बोल रखा है तो हम थीटा एंगल मान लेंगे। और ध्यान से देखिए अगर इस क्वेश्चन को, तो सेंटर पे हमें एंगल कितना दे रखा है, सेंटर पे हमें एंगल दे रखा है सर 2 कि पूरा सर्कल है। यस पूरा सर्कल है तो हम लोगों को पूरा सर्कल लेना पड़ेगा 2 और इसके थ्रू 0 हो जाएगा और इसके थ्रू बेटा देखो इसके थ्रू सॉरी 0 नहीं होगा। अब एक बात ध्यान से समझो, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बन गया है बेटा। अगर एक इनफाइनाइट कंडक्टर है, ध्यान से देखिए, अगर एक इनफाइनाइट हमारा कंडक्टर है और इनफाइनाइट कंडक्टर के थ्रू इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हमें कैलकुलेट करनी है, तो बच्चे जो हमारा फॉर्मूला होता है पूरे फाइनाइट कंडक्टर का वो होता है म्यू नॉट बाई 4 I बाई आर। अगर 2I बाई आर होगा अगर बीच में आप इनफाइनाइट कंडक्टर के यहाँ पे किसी पॉइंट पे निकाल रहे हैं। अगर आप एंड्स पे कैलकुलेट कर रहे हैं, एंड्स मतलब आखिरी एंड पे, तो I बाई आर हो जाता है। तो यहाँ पे बेटा 2 कंडक्टर्स हैं, आप ध्यान से समझो, एक B1 और एक B2 इज देयर। यस मतलब एक सेकेंड में यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। देखो बेटा इसको मैं 1 कह देता हूँ, इसको 2 कह देता हूँ, इसको 3 कह देता हूँ। तो B1 और B3 जो होंगे बच्चों वो कहाँ की तरफ होंगे, B1 और B3 आपके होंगे, डायरेक्शन तो सेम रहेगी अगर आप पाम रूल लगाएंगे। यस बच्चों डायरेक्शन के हिसाब से I1 के थ्रू भी आउटवर्ड आएगी और I3 के थ्रू भी आउटवर्ड आएगी और B2 होगी इनवर्ड। तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे B1 जो होगी बच्चों वो होगी आउटवर्ड, B2 ये नहीं B3 भी होगी आउटवर्ड एंड B2 किसके थ्रू है, B2 बेटा इस सर्कुलर लूप के थ्रू है, आप देख पा रहे होंगे इस लूप के थ्रू है। 1 2 3 नेमिंग मैंने किसकी की है, 1 इसको बोला है, 2 इसको बोला, 3 इसको बोला है। तो बेटा B1 के थ्रू देखो, इसके थ्रू जब आप देखेंगे तो इनफाइनाइट एक वायर है उसके एंड पे है, B3 भी इनफाइनाइट वायर है उसके एंड पे है और ये सर्कुलर लूप है इसके मिड पॉइंट पे हमें कैलकुलेट करना है। तो बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका आपका इनवर्ड हो गया उसका आउटवर्ड हो गया, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जब हम निकालेंगे B तो B2 हो गई, एक को हम पॉजिटिव ले रहे हैं माइनस
B1 इंटू B1 प्लस B3। अच्छा, अच्छी बात यह है B1 और B3 दोनों सेम होंगे क्योंकि दोनों सेम ही इनफाइनाइट वायर हैं, उनके थ्रू हमें निकालना है। अब देखो चलो वैल्यूज पुट करते हैं। अच्छा ये क्या है, ये B2 की वैल्यू है क्योंकि एक लूप के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो B2 की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर कैलकुलेट करूँ बच्चों, मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई आर, सेंटर पे एंगल 2 पाई ले लिया। यस, सेंटर पे एंगल कितना ले लिया बेटा, 2 पाई ले लिया। और अगर मैं यहाँ पे पड़ोस में खोपचे में B1 और B3 की वैल्यू लिखूँ, B1 और B3 की वैल्यू सॉरी, तो हो जाएगी म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई आर। यस, 2I बाई आर नहीं, I बाई आर। तो हम ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। चलो B2 लिखते हैं पहले, म्यू नॉट बाई 4 पाई, डायरेक्शन भी है क्या ऑप्शन में, डायरेक्शन की ज़रूरत ही नहीं है, वैसे हम डायरेक्शन दिखा सकते हैं, ज़्यादा वाली माइनस कम वाली। म्यू नॉट बाई 4 पाई, यस म्यू नॉट बाई 4 पाई, और क्या हो जाएगा I बाई आर इंटू 2 पाई, या माइनस ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई आर। एग्जैक्टली बेटा, कॉमन क्या है ध्यान से समझो, अगर हम कॉमन लेंगे इसमें से तो हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई मतलब 2I बाई आर, 2I बाई आर। और बेटा क्या हो जाएगा, 2I बाई आर दोनों में से कॉमन ले लोगे आप तो अंदर यहाँ बच जाएगा पाई और यहाँ बच जाएगा 1। इज देयर एनी ऑप्शन? यस सर, ऑप्शन है, जो कि है हमारा कौन सा, जल्दी से देखिए, दैट इज बी। तो 7th का बी हमारा सही हो जाएगा। मैं जल्दी से बता देता हूँ, लूप आपको दिख रहा होगा, इसमें हमने इसके थ्रू निकाला जो कि इनवर्ड आ रहा है, 1 और 3 के थ्रू सेमी इनफाइनाइट वायर है, इनके थ्रू आउटवर्ड आ रहा है, दोनों आउटवर्ड को जोड़ दिया और इनवर्ड वाले में से दोनों को माइनस करके हमने ये निकाल दिया आपका आंसर। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, नहीं आया तो दोबारा जरूर देखिए। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, अ करंट I एम्पेयर flows through the circular arc of wire of radius r which is subtended 3 pi by 2 radians at its angle center, sorry the magnetic field induction at the center। बेटा ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया, हमें पता है कि सर्कुलर रूप या सेक्टर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई आर इंटू थीटा। थीटा इज द एंगल। अब उसमें एंगल जो बेटा पहले वाले क्वेश्चन था, इसमें सेंटर पे एंगल हमारा पाई 2 पाई था क्योंकि पूरा ले रहे थे। यहाँ पे हम लोग ले लेंगे, कितना ले लेंगे जल्दी बताइए, दैट इज 3 पाई बाई 2। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई आर इंटू 3 पाई बाई 2, दैट विल कम इंटू 3 पाई बाई 2। वी मस्ट नीड टू सॉल्व दिस। बी हमारा आ जाएगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, यस दैट विल बिकम हाउ मच, जब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो हो जाएगा 3 बाई 8, या आप लिख सकते हैं, मैं प्रॉपर लिख देता हूँ सॉल्व करके कैलकुलेट करके, दैट विल बिकम हाउ मच, 3 म्यू नॉट आई, अच्छा पाई से पाई कैंसिल कर दो और ये हो जाएगा 8R। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, डी। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं था, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बेटा, वी हैव टू रीड क्वेश्चन नंबर 9। अ करंट कैरिंग वायर, जी हाँ बच्चों, अ करंट कैरिंग वायर I flows in the inner conductor coaxial cable and returns along the outer conductor of the cable, then the magnetic induction at any point outside the conductor distance R। जी हाँ बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, अंदर की तरफ, जी हाँ अंदर की तरफ I करंट फ्लो कर रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे वायर में अंदर की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। कोई पॉइंट हमने ले लिया, मान लो ये वाला पॉइंट ले लिया हमने, P पॉइंट है यहाँ से। तो बच्चों जितना मैग्नेटिक फील्ड देखो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो इनवर्ड के लिए अगर हम निकालेंगे तो पाम रूल लगा के इसको नंबरिंग कर देते हैं, इसको 1 रख देते हैं, इसको 2 कर देते हैं। तो जो इस पॉइंट पे B1 की डायरेक्शन आएगी, B1 की डायरेक्शन आएगी आउटवर्ड, यस, और B2 की डायरेक्शन क्या आएगी अगर आप पाम रूल लगाओगे, जी हाँ बच्चों, तो हमारी आएगी इनवर्ड। आप पाम रूल लगा सकते हैं। पाम रूल क्या होता है बेटा, पाम को अपने खोले राइट हैंड की, जिधर आप पाम का मतलब होता है जिधर आपकी हथेली होती है, हथेली जिधर होती है, जिधर वो जो लाइनिंग्स दी होती है ना भगवान के द्वारा, उनको हम लोग बोलते हैं। जैसे ये एक सुंदर सा खूबसूरत सा आपका हाथ है, थोड़ा बड़ा हो गया, जी हाँ, इस पे लाइन वगैरह होती है ना, उसको पाम बोलते हैं। ऊपर वाले को पाम मत बोलने लग जाना। ये जिस पे लाइनिंग होती है ऐसे
फोटो चित्रकारी होती। खैर, तो जिधर आप पाम को खोलें, अंगूठे को करें करंट की डायरेक्शन में। यस, अंगूठे को आप कर दें करंट की डायरेक्शन में, इसको करंट की डायरेक्शन में कर दें ऐसा एकदम स्ट्रेच करके, तो पाम जिधर जाएगी उधर ही होगी। तो देखो बेटा, जब मैंने पाम को अंगूठे को इधर किया तो मेरा पाम इनवर्ड जा रहा है, इसलिए B2 इनवर्ड लिया मैंने, और जब मैंने इसकी डायरेक्शन में पाम लिया तो आउटवर्ड आ रहा है। बच्चा देखो, दोनों के लिए डिस्टेंस सेम है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला इनफाइनाइट वायर या फिर बात करो आप एक सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, दोनों के लिए होता है बिल्कुल सेम, दैट इज μ0/4π2I/r। दोनों के लिए मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है। तो नेट कितना हो जाएगा आप लोग अंदाजा लगा चुके होंगे, दैट विल बी 0। तो मुझे उम्मीद है आपको 9th क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखेंगे। अ हीलियम न्यूक्लियस मेक्स फुल रोटेशन इन द सर्कल ऑफ रेडियस 0.8 मीटर इन 2 सेकेंड्स। जी हाँ बच्चों, हीलियम न्यूक्लियस है, हीलियम न्यूक्लियस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, करंट कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ई अपॉन में टाइम। जी हाँ, दिस इज द वैल्यू ऑफ हीलियम न्यूक्लियस के लिए जो हमारे करंट की वैल्यू हो, ये हो जाएगी ओके, 2E/t। अब उसने कितने टाइम में चक्कर लगा रहा, 2 सेकेंड्स में, तो 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 अपॉन में टाइम कितना ले लिया, 2, तो ये कितना आ गया, 1.6 × 10⁻⁻19 एम्पेयर्स। जी हाँ बच्चों, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर, आई आपने निकाल लिया, बाकी काम आपके लिए बहुत आसान हो गया। बी क्या होता है, बी होता है μ0/4π, दैट विल बिकम μ0/4π 2I/r होता है एक इनफाइनाइट वायर के लिए, I/r × 2π होता है एक सर्कुलर लूप के लिए। मैं याद करा रहा हूँ आपको, तो इसमें बेटा हमारा एक सर्कुलर लूप टाइप का बन जाएगा। अच्छा देखो, एक बात बताता हूँ, वी हैव टू सॉल्व दिस। आंसर μ0 की फॉर्म में आ रहा है, तो इसलिए इसको इससे कैंसिल कर दो। μ0/2, आई कितना निकाल लिया आपने, 1.6 10⁻⁻19 अपॉन में रेडियस इज हाउ मच, रेडियस इज 0.8, दिस इज 0.8, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो हो गया μ0 × 10⁻⁻19। ये हो गई हमारी वैल्यू, दैट इज ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। तो 10th का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 10th का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।